हेलो दोस्त, स्वागत है आपका रविंद्र यादव यूट्यूब चैनल में। दोस्त, एसएससी जीडी का मिनी मॉक टेस्ट हिंदी का करा रहे हैं दोस्त। देखिए मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त, इति अर्थ। देखो दोस्त, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अर्थ का विलोम पूछ रहा है। अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा दोस्त, तो अर्थ का विलोम शब्द इति होता है मेरे दोस्त। अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है मेरे दोस्त, इति होता है। अगला मेरे दोस्त क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या मेरे दोस्त बोल रहा है दोस्त, साधु का विलोम शब्द क्या होगा मेरे दोस्त। किसका मेरे दोस्त, साधु का विलोम शब्द क्या होगा, तो साधु का विलोम शब्द असाधु हो जाएगा दोस्त। लगा करके असाधु कर देंगे। साधु का क्या कर देंगे विलोम शब्द दोस्त, कर देंगे असाधु कर देंगे। असाधु हो जाएगा मेरे दोस्त साधु का विलोम शब्द। अभी ये जो साध्वी जो है ना दोस्त, ये स्त्रीलिंग है। साधु का ये स्त्रीलिंग है, असाध्वी। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिसके पार जिसका देखा है, जिसके आर पार देखा जा सकता हो, जिसके आर पार देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं दोस्त। जिसके आर पार देखा जा सकता है उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं दोस्त। अपारदर्शी की क्या कहते हैं दोस्त, अपारदर्शी कहते हैं जिसको जिसके आर पार न देखा जा सके। क्या कहते हैं दोस्त, जिसके 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 आर पार जिसके आर पार न देखा जा सके दोस्त। देखा न देखा न देखा जा सके उसे कहते हैं अपारदर्शी कहते हैं दोस्तों। जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं मेरे दोस्त। अगला मेरे क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कर दोस्त, कानन का प्राची शब्द क्या है दोस्त। किसका है दोस्त, कानन का प्राची शब्द पूछ रहा है। कानन का प्राची शब्द, कानन किसको कहते हैं, वन को कहते हैं वन। बिपिन कहते हैं बिपिन, वन बिपिन, वन बिपिन। कांतार भी कहते हैं दोस्त, कांतार, वन विपिन कांतार। ये सब वन का दोस्त। बगीचा भी कहते हैं, बगीचा, बगीचा भी कहते हैं दोस्त, बगीचा बगीचा, बगीचा भी कहते हैं मेरे दोस्त, बगीचा भी कहते हैं मेरे दोस्त। ये बगीचा भी कहते हैं, वन भी कहते हैं, कंतार भी कहते हैं। पुष्प क्या किसका है दोस्त, पुष्प है फूल का पराजी शब्द है दोस्त। किसका है दोस्त, पुष्प है फूल का पराजी शब्द, फूल का पराजी शब्द दोस्त। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या गया, वो वाक्य वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। देखो कौन बोल रहा है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है दोस्त। देखो दोस्त, आज रेणु, देखो दोस्त पहले ही में अशुद्ध अशुद्ध मिल गया। रेणु देखो दोस्त, रेणु ऐसे होता है मेरे दोस्त। रेणु कैसे होता है, रेणु ऐसे लिखा था दोस्त। तो पहले ही में अशुद्ध मेरा मिल गया, तो पहला ही मेरा आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अब इधर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है, स्रोत और स्रोत का मतलब क्या होता है दोस्त। स्रोत और स्रोत का मतलब क्या होता है दोस्त। तो स्रोत मतलब क्या होता है, उद्गम होता है दोस्त। स्रोत मतलब क्या होता है दोस्त, स्तुति होता है दोस्त। नहीं बोलते हैं कि गंगा नदी का, गंगा नदी किस स्रोत से निकला है, ऐसे बोलते हैं ना दोस्त कि गंगा नदी कौन से कहाँ से निकला है, कौन से स्रोत से निकला है। तो स्रोत मतलब उद्गम होता है दोस्त, और स्रोत मतलब स्तुति होता है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है दोस्त। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है मेरे दोस्त। देखो दोस्त, जिससे उपकार हुआ हो, नहीं, जिसने उपकार किया हो, ये भी नहीं होगा दोस्त। जो उपकार न मानता उसे क्या कहते हैं, कृतज्ञ, कृतज्ञ कहते हैं। जो उपकार न मानता उसे क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो वो उसे क्या कहते हैं, उपकृत कहते हैं मेरे। जिस पर उपकार किया गया हो दोस्त, इसी को ही क्या कहते हैं मेरे दोस्त, उपकृत कहते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या करें मेरे दोस्त, देखो, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अपने आप को मतलब कौन से सर्वनाम है, अपने आप कौन से सर्वनाम है दोस्त। तो देखो, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्त, का के की होता है दोस्त। का के की, क्या के की संबंध में होता है। जैसा वैसा, ये सब कौन से होता है, जैसा जैसा वैसा, जैसा वैसा, ये सब संबंध का है दोस्त। अब देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन प्रकार पर, पुरुषवाचक सर्वनाम कितना है दोस्त, तीन प्रकार के सर्वनाम है पुरुषवाचक।
पहला है कौन सा दोस्त? पहला है उत्तम पुरुष, पहला है दोस्त कौन सा है? उत्तम पुरुष। दूसरा है कौन सा दोस्त? मध्यम पुरुष है। दूसरा है कौन सा दोस्त? मध्यम पुरुष है दोस्त। दूसरा है मध्यम पुरुष। और तीसरा है कौन सा दोस्त? तीसरा है अन्य पुरुष बोलते हैं, जैसे कि अन्य पुरुष बोलते हैं तीसरा को, अन्य पुरुष, मतलब अन्य पुरुष बोलते हैं। अब देखो दोस्त, मध्यम पुरुष में क्या होता है? मध्यम पुरुष में वैसे उत्तर पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या होता है? उत्तर लिखे हैं दोस्त, थोड़ा सा 1 मिनट, इसको करेक्ट कर लीजिए दोस्त, थोड़ा सा 1 मिनट। उत्तम होता है दोस्त, उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है। दूसरा होता है मध्यम पुरुष होता है दोस्त, मध्यम पुरुष होता है। तीसरा होता है दोस्त अन्य पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है दोस्त। अन्य मतलब होता है जो जिसके मतलब निश्चित नहीं होता है। निजवाचक सर्वनाम होता है जो, और निश्चयवाचक सर्वनाम कौन होता है? जो, जैसे कि निश्चयवाचक देखो ये तो मेरा अपने आप हो गया, जो अपने आप होता है ये निजवाचक सर्वनाम होता है। अपने आप कौन सा सर्वनाम होता है? अपने आप निजवाचक सर्वनाम होता है, या स्वयं भी निजवाचक सर्वनाम होता है। स्वयं भी निजवाचक सर्वनाम आता है। अपने आप, स्वयं, जो खुद से कीजिएगा ना अपना काम, तो वो निजवाचक सर्वनाम आ जाएगा। जब अपना देखो ये अपने आप काम कर रहा है, तो यानी कि अपने आप काम कर रहा है, खुद से कर रहा है, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। जब हम अपने आप काम करेंगे तो निजवाचक सर्वनाम होगा। निश्चितवाचक सर्वनाम क्या कहते हैं दोस्त? निश्चितवाचक सर्वनाम को कहते हैं दोस्त कि जैसे कि यह कलम हमारा है, यह कलम हमारा है। तो कलम क्या है? यह हमारा है, यानी कि हम निश्चय है कि हम, यह कलम हमारा है, यानी कि हम निश्चित है कि कलम हमारा ही है। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार जो होता है? 3 प्रकार होता है। उत्तम में कौन से आता है दोस्त? उत्तम में आता है हम, मैं, उत्तम में आ गया दोस्त, हम, मैं, उत्तम में आ गया। मध्यम में कौन कौन आता है दोस्त? तुम, ये सब जो तुम आता है वो मध्यम आता है। अन्य में क्या आता है दोस्त? वे अन्य में आता है दोस्त। आई हो तो समझ में। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या करा है दोस्त? अब हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए। देखो तो इसमें क्या, किसमें त्रुटि है? अब हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए, देना चाहिए नहीं होता है दोस्त, देने नहीं। अब हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि अब हमें, इसको देखो शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्त? अब हमें, अब हमें, अब हमें उनका, अब हमें उनका, अब हमें उनका धन्यवाद, अब हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए होगा दोस्त, देना चाहिए नहीं होता है दोस्त, करना चाहिए होगा दोस्त, करना चाहिए, सॉरी दोस्त, करना चाहिए होता है दोस्त, करना चाहिए होता है मेरे दोस्त। अब हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए होता है। ये मेरा शुद्ध वाक्य है। तो कौन से वाक्य में गलती है दोस्त? धन्यवाद देना में गलती है, तो यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है? आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्त? आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा मेरे दोस्त? गौर से देखना, नहीं ये भी नहीं होगा। मन में खटकना, हाँ ये दोस्तों हो सकता, मन में खटकना ये सही, मेरा सही आंसर है। दूसरा नहीं बोलता है कि आंखों में, बोलते हैं ना कि आंखों में वो मेरे आंखों में गड़ रहा है, यानी कि वो मेरे मन में खटक रहा है, तो इसी को कहते हैं आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ। ये भी मेरा सही है दोस्त। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या करा मेरे दोस्त? माँ ने मुझे दही लाने को कहा। इस वाक्य में दही शब्द का तत्सम रूप प्रयुक्त वाक्य कीजिए मेरे दोस्त। तत्सम में पूछ रहा है कि दही का तत्सम क्या होगा दोस्त? तो दुग्ध, दुग्ध होता है किसका? दूध का होता है दोस्त। दूध किसका? दूध का होता है ये तत्सम, ये तत्सम है दूध का दोस्त। और ये ये सब तो दूध का पर्यायवाची शब्द हो गया दोस्त। और ये क्षीर, ये क्षीर किसका हो गया? देखो दोस्त, ये क्षीर जो है, ये क्षीर खीर का पर्यायवाची शब्द हो गया। किसका हो गया दोस्त? खीर का पर्यायवाची शब्द हो गया। ये क्षीर जो है खीर का पर्यायवाची, सॉरी दोस्त, खीर का पर्यायवाची भी हो गया और तत्सम भी हो गया दोस्त। ये तत्सम भी हो गया और ये तद्भव हो गया दोस्त। क्या हो गया दोस्त? ये तद्भव हो गया और ये क्या हो गया दोस्त? तत्सम हो गया दोस्त। तो हमको दही का तत्सम कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर तीसरा में दही का तत्सम होता है दधी होता है दोस्त। तो समझ गए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? नशीला में प्रयुक्त कौन सा प्रत्यय है दोस्त? नशीला, देखो दो, नशीला को देखो, पहले नशीला लिखा है, इसको पहले पूरा लिख लेते हैं वाक्य को। नशीला लिखा है, नशीला लिख दिया शब्द, ठीक। अब हम इसको मूल शब्द इसमें से निकालेंगे दोस्त। प्रत्यय क्या होता है? मतलब प्रत्यय होता है कि लास्ट में, मूल शब्द के लास्ट को में जो जोड़ता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। लास्ट के मूल शब्द में जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्त? प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि नशीला, नस, नस क्या होगा मेरे दोस्त? नस मेरा मूल शब्द हो गया,
नस मेरा मूल शब्द हुआ ना, नस नस जैसे कि नहीं बोलते कि गोड़ का नस या हाथ का नस, मतलब नस मेरा मूल शब्द हो गया। नस हम यूज करते हैं, नस नस मेरा मूल मूल शब्द हो गया। और जो ई जो है ये बड़ी ई है, जो ये बड़ी ई हो जाएगा दोस्त, ये बड़ी ई हो जाएगा। और ये ला है तो ये ला लिखा जाएगा, तो यानी कि नस नस प्लस ईला जोड़िएगा दोस्त, तो आपका नशीला आ जाएगा दोस्त। तो ये ईला कहाँ में दिया है दोस्त, यहाँ में दिया है। प्रत्यय क्या कहता है, जो कि प्रत्यय जो भी सब मूल शब्द के पीछे जोड़ जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन में दोस्त, आई होप दोस्त समझ में। अगला क्वेश्चन, आजीवन में, आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्त, आजीवन। तो देखो पहले हम दोस्त आजीवन लिख देते हैं दोस्त, आजीवन लिखते हैं मेरे दोस्त, आजीवन लिखते हैं मेरे दोस्त, आजीवन लिख देते हैं। देखो मेरे दोस्त आजीवन लिख दिया। अब इसको देखो मूल शब्द इसमें निकालो मेरे दोस्त, मूल शब्द। मूल शब्द मेरे जीवन को मूल शब्द बोलते हैं कि जीवन, जीवन मूल शब्द यूज करते हैं, बोलते हैं ना कि जीवन है मेरा, ये जीवन है। जीवन तो आपका मूल शब्द हो गया, और आ इसमें जोड़ दिया तो आजीवन हो गया। जोड़ने के बाद कितना क्या होगा दोस्त, आजीवन आ गया दोस्त, आजीवन आ गया जोड़ने के बाद, आजीवन आ गया। तो मेरे को उपसर्ग क्या कहता है, उपसर्ग वो कहता है जो शब्द मूल शब्द के आगे जो जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो आ मेरा मूल शब्द के आगे जुड़ा है तो इसी को हम उपसर्ग कहते हैं दोस्त। तो आ मेरा उपसर्ग हो गया दोस्त। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला कौन सा क्वेश्चन, भारत ने इस वर्ष यूरोप को गोहुम किया, मतलब गोहुम डैश किया, क्या किया मतलब यूरोप को, तो यूरोप को निर्यात करेगा। यूरोप को भारत देश ने निर्यात करेगा, यानी गोहुम उसको यूरोप को दिया है। तो इसी के लिए निर्यात मतलब देना होता है, आयात मतलब क्या होता है दोस्त, आयात किया मतलब भेजे, निर्यात मतलब दिया का होता है दोस्त। आई होप तो समझ गए। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो संविधान के प्रतिकूल है, जो देखो दोस्त जो संविधान के प्रतिकूल है, एक होता है क्या दोस्त, एक होता है जो मेरे दोस्त कि जो संविधान के, जो संविधान के, जो संविधान के, ये क्या होता है मेरे दोस्त, जो संविधान के अनुकूल होता है मेरे दोस्त, क्या होता है दोस्त, अनुकूल होता है दोस्त, अनुकूल होता है। एक जो होता है जो संविधान के अनुकूल हो, जो संविधान के अनुकूल है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, असंवैधानिक कहते हैं। जो संविधान के प्रतिकूल, देखो दोस्त सॉरी दोस्त, जो संविधान के अनुकूल हो उसे संवैधानिक कहते हैं, जो संविधान के प्रतिकूल हो उसे असंवैधानिक कहते हैं। तो मेरा कौन सा दोस्त हो गया, असंवैधानिक हो गया मेरा दोस्त। जो कि संविधान के जो प्रतिकूल होगा उसे असंवैधानिक हो जाएगा, जो संविधान के अनुकूल होगा उसे संवैधानिक हो जाएगा मेरे दोस्त। आई होप तो समझ गए। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या करें दोस्त, देखो दोस्त अगला क्वेश्चन मेरे को गधांश आ गया। गधांश क्या करे दोस्त, गधांश पहले पढ़ लेते हैं, पढ़िएगा दोस्त। धरातल में, धरातल से युद्ध की विधि, देखो दोस्त अगर गधांश आप पढ़िएगा तो आपका समय ज़्यादा लगेगा। हमको क्या पूछ रहा है, जब ऐसा गधांश रहता है ना दोस्त, तो हमको पहले देखते हैं कि हम प्रश्न में पहले देखेंगे कि क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न क्या पूछा है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बना सकता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कठोर से कठोर कहाँ पर मेरा लिखा है। तो यहाँ देखो दोस्त, कठोर से कठोर हृदय को कोमल बना भी सकता है, कौन क्या भी बना सकता है, यानी कि प्रेम और अहिंसा कठोर से कठोर हृदय को भी क्या बना सकता है, कोमल बना सकता है। तो कौन से हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगा दोस्तों। अहिंसा द्वारा प्रेम और कोमल को ही कठोर से कठोर हृदय को बना सकता है दोस्त। आइए दोस्त समझ में। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, इसी तरह कीजिएगा ना दोस्त, आ जाएगा दोस्त। पहले ऐसा जब रहता है ना, अरे गधांश, तो पहले हम वाक्य को पढ़ते हैं। तो ये इसमें देखिए इस वाक्य में क्या कह रहा है दोस्त, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णयुग युग के प्रमुख तत्व क्या है दोस्त, किसी भी राष्ट्र के। तो अब हम इसमें खोजेंगे कि कहाँ पे मेरा किसी भी राष्ट्र का है, तो झट से खोजेंगे पहले दोस्त कि किसी भी राष्ट्र के मेरे को क्या दिया है दोस्त। तो मेरे दोस्त किसी भी राष्ट्र के कहाँ दिया है मेरे दोस्त, इसमें खोजिएगा तो किसी भी राष्ट्र के कहाँ पे दिया है दोस्त। तो ऐसे वैसे पढ़िएगा तो ज़्यादा समय आ जाएगा। तो किसी भी राष्ट्र का हमको कहाँ दिया है, तो हमको स्वर्ण युग। तो देखे देखो प्रत्येक राष्ट्र के स्वर्ण युग काल्पनिक है काल्पनिक कल्पना करता है दोस्त। क्या करता है, कल्पना करता है, क्योंकि स्वर्ण युग शांति अशांति और सुख का प्रतीक होते हैं। यहाँ देखिए दोस्त शांति अशांति सुख का प्रतीक है, यानी रचना का प्रतीक है। तो यही मेरा आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या करें, नितांत शब्द का प्रयोग, तो पर्यायवाची शब्द क्या कर रहा है, नितांत कर रहा है दोस्त। तभी इसमें हमको खोजने से कोई जरूरी नहीं है। नितांत का हमको पर्यायवाची शब्द पूछ गया। तो नितांत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, नितांत मतलब होता है कि हम आपके विरुद्ध हैं, हम आपके विरुद्ध हैं। नितांत का मतलब क्या होता है, विरोध है। नितांत का मतलब विरोध भी होता है दोस्त,
हम आपके विरुद्ध भी होता है, विरुद्ध हैं, या हम आपके खिलाफ हैं, ऐसे भी होता है। या तो यहाँ पे हमको उसके उसके नियम के अनुसार कौन दिया हम आपका क्या है, विशुद्ध रूप से हैं, यानी कि विशुद्ध रूप से। विशुद्ध मतलब हम आपके विरुद्ध हैं या अशुद्ध है, जो मतलब शुद्ध जो लिखा है उससे हम अशुद्ध हैं। तो यही मेरा आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था दोस्त, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है दोस्त। तो क्या पूछ रहा है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है मेरे दोस्त। तो हम यहाँ तुरंत देखेंगे कि विश्व में हमको शांति क्यों आवश्यक है दोस्त। तो हम देखो दे तुरंत देखेंगे कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। देखो दोस्त, यहाँ पे शांत देखे तो यहाँ देखो, शांति काल में ही संभव है, यह युद्ध के समय नहीं, क्योंकि क्योंकि समय के व्यवहार ही रचना की ही आवश्यकता है, यानी कि युद्ध की आवश्यकता है, युद्ध की ही आवश्यकता है, रचना की आवश्यकता है। तो हमको कौन दे रहा है दोस्त, कठोर से कठोर हृदय, कठोर से कठोर हृदय को ही हमको समय के रचना का है। तो हमको बोला है ना कठोर से कठोर है, तो हमको कठोर से होगा। अब क्या होता है, व्यू रचना है, यानी कहीं होता है कठोर से कठोर होता है, जैसे कि आपको पूरा कठोर, जैसे कि ये शांति हो रहा है, तो कठोर से कठोर हृदय को कोमल कीजिएगा तभी तो आपको, मान लीजिए कि आप कठोर हैं, तो आपको कोमल को हृदय करना है, आपको कोमल को हृदय करना है, तो हमको कठोर को आपको हृदय में वो पिघलाना है, तो हम आपको कोमल करेंगे आपको हृदय को, तभी तो मेरे को दोस्त कठोर से कठोर जगह उसी का मतलब कर रहा है। यहाँ पे जो भी दिया भी है इसका डांस में दोस्तों, कठोर से कठोर हृदय को भी देखो यहाँ पे दिया है, कोमल बनाना ही कहता है यहाँ पे दिया। तो आप मतलब गद्यांश को पढ़िएगा तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या करेंगे दोस्त, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है दोस्तों। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है दोस्तों। तो हमको इस विश्व शांति की स्थापना के लिए हम क्या दिया है, प्रेम और अहिंसा के बारे में बता रहा है। विश्व शांति के लिए स्थापना के दोस्त के लिए क्या देखो, प्रेम और अहिंसा के बारे में गांधी जी बताए थे विश्व में शांति की स्थापना के लिए। तो मेरे को प्रेम और अहिंसा हो जाएगा मेरे दोस्त आंसर। आई हो तो समझ गए, 20 क्वेश्चन आपको मैं करा दिया हूँ, आप इसको देखिए और अच्छा से समझिए।